हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वेयर टू चेक डिफरेंशियबिलिटी। पहले मैं वो बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे आईटीज़ में क्वेश्चन मैंने देखे हैं, उसमें क्या होता है, लिख देता है चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, वहाँ कुछ दिया नहीं रहता कि किस पॉइंट पे चेक करना है, किस पॉइंट पे नहीं चेक करना है। तो हमको किस पॉइंट पे चेक करना है, हमको इसको इस टॉपिक में वो समझना है। ठीक है, ओके। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है, वेयर एवर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन। मतलब हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी जहां फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज हो रहा है। मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए दूसरा फंक्शन और x लेस देन 1 के लिए दूसरा फंक्शन। उस पॉइंट को हम लिख लेंगे, उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर एवर वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन और एक्सप्रेशन इज नॉन डिफरेंशिएबल और डिसकंटिन्यूस। मतलब जैसे फंक्शन दे रखा है, कुछ ग्रुप में कंपोजिट टाइप का दे रखा है कि एफ एक्स को दिस एट एक्स ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 के लिए कुछ, अगर उनमें एक भी जगह फंक्शन लग रहा है कि वो डिसकंटिन्यूस है या नॉन डिफरेंशिएबल है, जैसे सपोज उसमें कहीं इंटीजर पार्ट दे रखा है, तो इंटीजर पार्ट का ग्राफ जो होता है वो इंटीजर्स पे ब्रेक होता है, इंटीजर्स पे ब्रेक होता है। तो यहाँ इंटीजर्स पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम उस पॉइंट पे भी चेक करेंगे जहां जहां फंक्शन क्या है, या तो नॉट डिफरेंशिएबल है या फिर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है, इफ मोड इज गिवन, इफ मोड इज यूज्ड देन वेयर एवर क्वांटिटी इनसाइड मॉडुलस साइन इज गेटिंग जीरो। हम उस पॉइंट पे चेक करेंगे। जैसे सपोज मॉड एक्स है, याद करो मैंने बताया था मॉड एक्स का ग्राफ कंटिन्यूस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। अगर यहाँ मॉड एक्स माइनस 3 होता तो ये जीरो कहाँ होगा, अंदर वाले क्वांटिटी एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे, तो एक्स इक्वल्स टू 3 पे चेक करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हो तो ये क्वांटिटी कहाँ जीरो होगी, एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 पे अंदर वाली क्वांटिटी जीरो होगी, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 पे भी चेक करेंगे। तो इस तरीके से हमको देखना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखा है, लिखा है डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स लेस देन 1, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स माइनस 3 प्लस माइनस 10 एट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सबसे पहली चीज हमको कहाँ चेक करना है, जहां फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर, तो कहाँ कहाँ कर रहा है, 1 पे चेंज कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, फिर ये कहाँ जीरो होगा, ये वाला अंदर वाला मोड के अंदर यहाँ पर 0 पे होगा, तो एक 0 हो गया। ये अंदर मोड के अंदर की क्वांटिटी 0 कहाँ होगी, 3 पे, तो एक पॉइंट 3 होगा। तो इन तीनों पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे, इन तीनों पॉइंट पे बस चेक करना होगा हमको। तो पहले अब देखो कैसे लिखेंगे, या तो इस फंक्शन को ब्रेक कर लो कि मॉड एक्स माइनस 3 है तो इसको मॉड हटाना है, तो जानते हो कि मॉड ब्रेक करना। अगर नहीं जानते हो तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करो, अगर जानते हो तो इसको ब्रेक करना सीख लो। अच्छा देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स। अच्छा, मॉड एक्स पॉजिटिव साइन के साथ कब खुलेगा, वो 0 से बड़ा हो, और नेगेटिव साइन के साथ जब वो 0 से छोटा हो। तो एक्स लेस देन 1 है तो एक्स लेस देन 0 भी होगा, तो मैं लिख दूं माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 0। क्लियर है, अच्छे से ध्यान से देखना। और वो हो जाएगा, यही सेम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन जब 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, 1 से छोटा ही लेना ना है फाइनली, तो 0 से बड़ा 1 से छोटा, ये दोनों इस मोड के लिए ओपन कर दिया मैंने। नेक्स्ट मोड देखो, ये पॉजिटिव कब होगा बताओ, जब 1 की वैल्यू, नेगेटिव कब होगा, पहले नेगेटिव देखो, नेगेटिव तब होगा जब ये x की वैल्यू क्या होगी, 3 से छोटी होगी, x की वैल्यू 3 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी रखनी है, 1 से बड़ी रखनी है, ये मत, इसको मत वायलेट कर देना क्या कि यहाँ से 1 से बड़ी रखनी है, इसको मतलब ही नहीं, 1 से बड़ी रखनी। जब 1 से बड़ी, 2 से बड़ी, 3 से बड़ी, बात एक ही है। तो 1 से बड़ी तो मतलब ये वैल्यू जब 3 से बड़ी होगी तो ये नेगेटिव होगा, सॉरी 3 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के साथ खुलेगा मॉड एक्स माइनस 3 माइनस 10 व्हेन x क्या होगा, 1 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट फिर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड के साथ खुलेगा x माइनस 3 माइनस 10 जब ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा। क्लियर है? इतना बड़ा ये ओपन करना सीखना तुम लोग को, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस देख लेना कहाँ से पॉजिटिव खुलेगा कहाँ नेगेटिव खुलेगा। क्लियर है इतना? अब 0, 1 और 3 पे हम चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले हम किस पे करेंगे, 0 पे करेंगे। तो एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 पे कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू LHD निकालेंगे, डायरेक्ट LHD और LHD। अब वो मत करना, मर्जी है तुम्हारी, डिफरेंशिएशन से भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट डेफिनेशन यूज करो। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। बताओ ए क्या है, 0, तो 0 माइनस के कौन सा फंक्शन लोगे, इधर देखो 0 माइनस ये वाला फंक्शन लोगे,
तो 0 माइनस क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, देखो एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो, जीरो पे इक्वलिटी साइन कहाँ है, जीरो पे यहाँ पर है, तो एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, एक्स एक्स कटा, आंसर क्या आया, जीरो। आर एस डी भी निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस जीरो प्लस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, जीरो से ये फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए जीरो आएगा अपॉन एक्स माइनस जीरो, यहाँ पे भी एक्स एक्स कटा, आंसर क्या आया, जीरो। मतलब फंक्शन जीरो पे तो डिफरेंशिएबल है, एक पॉइंट तो हट गया। तो यही ऑप्शन दे देता है एग्जाम में कि जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ऑप्शन ऐड कर देता मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस पे ऐड, एक्स इक्वल्स टू हम 1 पे चेक करते हैं, 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस पे कौन सी लिमिट होगी, 1 प्लस पे ये वाला फंक्शन, सॉरी इधर है, 1 से बड़ा ये है, तो रखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5 सॉरी माइनस 5 एक्स माइनस 3 माइनस 10, और एफ ऑफ 1 क्या आएगा, एफ ऑफ 1 क्या रखो, 1 माइनस 5 1 माइनस 2, तो एफ ऑफ 1 माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, तो माइनस 1 रख दो अपॉन एक्स माइनस 1, तो जब इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा तुम्हारा, इसका आंसर आ जाएगा आपका, देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर मान लो सपोज ए आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस पे निकालेंगे, 1 प्लस और 1 माइनस पे दोनों पे ए आंसर नहीं आएगा, अलग अलग है, तो 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा और 3 पे भी, चेक कर लेना, 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 3 पे भी नॉन, सिर्फ किस पे होगा, 0 पे ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अगला कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखो, सपोज y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, इसका ग्राफ सपोज ऐसे है, ए ऐसे, ठीक है, अच्छा खासा भला ग्राफ है इसका, हमने क्या कर दिया, y इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स कर दिया, बेचारे के आगे मॉड लगा दिया हमने, लगाया मॉड। अब हमको मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए पॉजिटिव पार्ट का जो ग्राफ का जो पॉजिटिव पार्ट है, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर है, उसको एज इट इज लिख दो, और जो नीचे एक्स एक्सिस से उसकी मिरर इमेज ले लो, तो अभी ऐसे है, ऊपर ऐसे हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, नीचे ग्राफ ऐसे था, ऊपर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे था ना ये, ऐसे ऐसे करके, तो ऊपर ऐसे हो जाएगा, ये आया। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक शार्प पॉइंट आ गया, मतलब क्या है, पहले फंक्शन क्या था, डिफरेंशिएबल था, यहाँ पर कोई शार्प एज नहीं था, और अब क्या हो गया, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा मॉड लगाने से ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो इस गलत फहमी मत रहना। जैसे सपोज केस 2 ले लो, ग्राफ ऐसे दे रखा, सपोज ऐसे ये ग्राफ दे रखा है, मान लो एक्स क्यूब का ग्राफ दे रखा है, तो जब इसका मॉड एक्स लगा दूंगा तो इसका मॉड होगा, तो देखो ये तो ऐसे होगा, ठीक है, जब ये जो नीचे वाला है इसको जो मैं पलटूंगा ऊपर की तरफ, इमेज लूंगा इसकी, तो ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये, तो इसमें कोई शार्प एज नहीं आएगी, ठीक है, इसमें कोई शार्प नहीं है, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये मत ज़्यादा काबिलियत लगा देना कि मॉड लगा दिया और तुरंत फंक्शन को नॉन डिफरेंशियल बता दिया, ऐसा नहीं है, नॉन डिफरेंशियल हो भी सकता है और डिफरेंशियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थ्योरम समझते हैं इसके बेसिस पे, चलिए एक बहुत अच्छा थ्योरम समझते हैं इसके ऊपर, कि लेट एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब एक वाई इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। देन टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स, अगर हमको वाई इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स बोल दिया और बोल दिया कि एफ एक्स कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, तो हमको ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले स्टेप, फर्स्ट सॉल्व एफ एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब जो अंदर वाली क्वांटिटी इसको 0 के बराबर करो, सॉल्यूशन निकालो, एक्स इक्वल्स टू अल्फा आ गया सपोज। अच्छा सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ एक्स एक्सिस को, ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा वही तो सॉल्यूशन होता है ना किसी चीज़ का। तो मान लो सॉल्यूशन आया एक्स इक्वल्स टू अल्फा, जब एफ एक्स को 0 किया, एक्स की वैल्यू आ गई अल्फा। अब हम क्या निकालेंगे, जो एफ एक्स है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी ये जो एफ एक्स है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स, और उसमें अल्फा रख देंगे तो एफ डैश अल्फा आएगा, ठीक है। अब अगर एफ डैश अल्फा तुम्हारा 0 आ गया तो वाई इक्वल्स टू जो मॉड एफ एक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा पे। लेकिन अगर एफ डैश अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो वो फंक्शन वाई इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा। क्लियर है इतना?
ओके। अच्छा, हमको चेक तो वहीं पर करना है ना जहां पर एक्स एक्सिस को काट रहा हो। याद करो मैंने बताया था ग्राफ ऐसे था, तो जब ये पॉइंट जो है यही तो एक्स एक्सिस को काट रहा है, जब इसी पॉइंट को तो चेक करेंगे तभी तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे शार्प एज बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है, और बाकी जगह तो स्मूथ है कर्व, तो बाकी जगह तो डिफरेंशिएबल होगा। बस इस पॉइंट पे पता चल जाए हमको, अगर इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसलिए जो अल्फा पॉइंट है सॉल्यूशन से आता है ना, एफ एक्स को 0 किया तो एफ एक्स को 0 किया तो जो एक्स को अल्फा वैल्यू तो यही आती है अल्फा, तो यहीं पे इसलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आता है उससे। ठीक है, चलो करते हैं चेक फॉर मॉड एल एन एक्स। ठीक है, पहले मैं ग्राफिकली बताता हूँ आपको। मॉड एल एन का एक्स का जो ग्राफ, एल एन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये होता है। ठीक है, तो मॉड एल एन एक्स का क्या होगा, अरे अब तो माहिर हो गए, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये जो ऐसे ग्राफ है ये कैसा हो जाएगा, ऊपर को चला जाएगा, तो ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये भावनाओं में मत भटक जाना इसकी। ठीक है, ऐसे होगा ग्राफ, तो ये यहाँ पर शार्प एज आ जाएगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, जो भी पॉइंट है। तो सबसे पहले आप इसको वैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम है हमारा, ये सपोज एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एल एन एक्स, क्लियर है। सबसे पहले इसको एफ एक्स को क्या करो, 0 करो, मतलब एल एन एक्स 0, एल एन एक्स 0 कहाँ होता है, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, एक्स इक्वल्स टू 1 आ गई। अब सबसे पहले काम क्या है, एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स निकालो, क्या जाएगा 1/x, और ये एक्स टू अल्फा मतलब 1 आया, तो एफ डैश अल्फा निकालो, एफ डैश 1 निकालो, क्या आएगा 1, और एफ डैश 1 क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, मतलब फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। क्लियर हुआ, समझ में आया। एफ डैश एक्स निकाल, एफ एक्स निकाला, एफ एक्स को 0 किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली जो कि अल्फा होती है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन कंसेप्ट में पढ़ा। उसके बाद एफ डैश अल्फा इसको अगर 0 आता है तो डिफरेंशिएबल, अगर नॉन जीरो आता है तो नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्या आ रहा है, नॉन जीरो, तो मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स। तो फिर मैं पहले इसको ग्राफिकली बताता हूँ, इसलिए कहता हूँ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ऐसा होता है, ये, ठीक है, इधर से भी ये ऐसे है। ये पॉइंट क्या होता है, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0 पाई, कह सकते हैं 0 पाई, माइनस पाई, -2 पाई। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो रूट्स हैं साइन एक्स के, जहाँ एक्स एक्सिस को काट रहा है वो क्या है, n पाई, एक तरीके से देखा जाए तो n पाई तो है। n की वैल्यू 0 रखो भाई, 0, n की वैल्यू -1 रखो तो माइनस पाई, n की वैल्यू क्या है 0 +- 1 +- 2 +- 3 ऐसे। ठीक है, ये है n की वैल्यू। तो इतना समझ में आया। अब जरा इस ग्राफ का मॉड निकालो। मैंने क्या कहा था, मॉड में क्या होता है, मॉड में नीचे वाला जो नेगेटिव होता है ऊपर आ जाता है, तो इसकी इमेज ले लो, ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ गया। तो कितने शार्प एज बन गए, जहां जहां सॉल्यूशन था वहां वहां क्या बन गया, शार्प एज आ गया। मतलब ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल्स टू n पाई पे। तो अब करते हैं फॉर्मूले से चेक। ठीक है, तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, इसको 0 पुट करेंगे। कहाँ कहाँ 0 होता है, ये 0 0 0, n पाई पर एक्स टू n पाई। क्लियर है। नेक्स्ट चीज, अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एफ डैश n पाई रख दो, क्या हो जाएगा कॉस n पाई। और ध्यान रखना हमेशा, कॉस पाई, कॉस 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई हमेशा क्या होता है, -1 होता है, और कॉस जीरो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर -1 आएगी, या तो इसकी वैल्यू 1 आएगी या फिर -1 आएगी, दो ही वैल्यू आ सकती है और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब 0 नहीं आ सकती, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। तो ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू n पाई। हमने दोनों तरीके से देख लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू मॉड एक्स क्यूब। याद करो मैंने बताया था ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, जब इसका मैं मॉड ले लूँगा तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, और जो नीचे वाला ये ऊपर पलट जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, स्मूथ बनता है। तो यहाँ पर कोई यह फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अरे जाहिर सी बात है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ बना दिया मैंने। ठीक है, छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये तो ग्राफिकली तो हमको पता चल गया, लेकिन अब सॉल्व करके देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0, एक्स की वैल्यू क्या है 0। ओके, एफ ऑफ मैं क्या कर रहा हूँ,
इसको 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी 0। एफ डैश एक्स क्या आया हमारा 3x², तो एफ डैश 0 क्या आएगा 0, तो फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल्स टू मॉड x साइन x। तो पहले तो वो कंडीशन देख लो कि क्या अंदर के फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। अभी तक तो दिख रहा था हमको ये कंटिन्यूस भी होता है डिफरेंशिएबल भी होता है, साइन x भी कंटिन्यूस भी होता है डिफरेंशिएबल होता है। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी इंटू डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन आता है, मतलब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का मल्टीप्लाई डिफरेंशिएबल देता है। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले एफ एक्स क्या दे रखा है एक्स साइन एक्स, इसको क्या कर दो 0। ये 0 कब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी या फिर sin x की वैल्यू 0 होगी। sin x की वैल्यू 0 कब होती है x इक्वल्स टू n पाई। तो दो चीज आ गई, या तो x इक्वल्स टू n पाई या फिर x इक्वल्स टू n पाई और x इक्वल्स टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट काम क्या था f डैश x निकालो। f डैश x क्या हो जाएगा sin x, अरे इसका डिफरेंशिएशन sin x डॉट x का डिफरेंशिएशन 1, तो sin x प्लस x sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ओके, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, अब ये वाली वैल्यू रख के देखते हैं। तो अगर इस पे 0 आ रहा है तो ये वाला डिफरेंशिएबल, इस पे भी 0 आया तो ये पे भी डिफरेंशिएबल, दोनों पे नहीं आया तो दोनों पे नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले एफ डैश 0 देखो, साइन 0 0 प्लस कॉस 0 0, मतलब एक्स 0 और कॉस 0 1 होता है, तो ये 0 प्लस 0 0, मतलब 0 पे तो बंदा डिफरेंशिएबल ले गया। ठीक है, लेकिन एफ डैश एन पाई पे चेक करते हैं जरा। एफ डैश एन पाई पे चेक करो, साइन एन पाई प्लस एन पाई कॉस एन पाई। याद करो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया एन पाई ये 1 होगा या फिर -1 होगा, 1 होगा या फिर -1 होगा, और ये तो 0 होगा भाई। तो ये समथिंग प्लस 0 कभी 0 नहीं होगा, तो ये फंक्शन क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब सिर्फ किस पे होगा 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, बाकी n की कोई भी वैल्यू ले लो n पाई तो वो क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे एक थ्योरम और करेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।